हम प्रारंभ करेंगे सदगुरु महाराज जी की वंदना से। मैं चाहता हूं कि सभी बच्चे अपनी आंखें बंद करके अपने सदगुरु महाराज जी को याद करें, क्योंकि उन्हीं से जो कार्य प्रारंभ होता है वो कार्य सफल होता है। वो जिस कार्य में हमारा सहयोग करेंगे वो कार्य में हमें हिम्मत मिलेगी, बल मिलेगा, शक्ति मिलेगी। तो आंखें बंद करके अपने सदगुरु को याद करना है। आंखें बंद कीजिए। वंदो श्री सद्गुरु चरण को, करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनि श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुना। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। बहुत टाइम से ये विचार हम सुंदर साथ के दिल में चल रहा था। आदरणीय श्री बब्बू दीदी जी के दिल में भी ये बात चल रही थी कि बच्चों के लिए एक क्लास प्रारंभ होनी चाहिए। यद्यपि मैं ये नहीं जानता कि आप कौन सी एज ग्रुप के हैं। इसके बाद हम लोग आपकी एज ग्रुप्स के अनुसार आपको डिवाइड करेंगे, लेकिन आज की जो पहली क्लास है वो सबके लिए है और बड़ी ही बेसिक क्लास है। क्योंकि मन में ये प्रश्न हमेशा हर एक के होता है कि धर्म को क्यों माने। क्योंकि आज साइंस का युग है, सारे साइंटिफिक बातें करते हैं और धर्म और धार्मिक व्यक्तियों को समझा जाता है कि ये बहुत पुराने लोग हैं, या धर्म को मानना बूढ़े लोगों का काम होता है, या बुजुर्ग लोग पूजा पाठ करेंगे तो उसको धर्म कहते हैं, या मंदिर में जाने से ही धर्म होता है। तो आज हम सुंदर सा जानेंगे कि धर्म कहते किसको हैं। क्यों इतनी बात हो रही है कि धार्मिक और आध्यात्मिक में क्या अंतर है, एक धार्मिक व्यक्ति और एक आध्यात्मिक व्यक्ति में क्या डिफरेंस है, ये भी जानना है हमें। और फिर हमारा धर्म कौन सा है और संप्रदाय क्या होता है। तो ये बेसिक से आज हम शुरू करेंगे। कोशिश की जाएगी कि क्लास को छोटा रखा जाए, लेकिन आपको अटेंटिव रहना पड़ेगा। अटेंशन से कहीं भी आपको लगे कि कोई क्वेश्चन है तो आप अपना माइक ऑन करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इस क्लास के बाद एक छोटी सी प्रश्नोत्तरी रखी जाएगी जिसमें आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। उसमें भी घबराने की जरूरत नहीं है। बड़े लाड से प्यार से जितना आपको आता है, जो समझ में आया है आपने बोलना है, और बड़े ही प्रेम से बड़े प्यार से बोलना है। कोई यहाँ पर किसी को सजा नहीं देनी है। हम सब डिस्कशन कर रहे हैं, तो एक डिस्कशन फोरम है। आपको घबराना नहीं है कि अगर मैं बोलूंगा तो क्या हो जाएगा। कॉन्फिडेंस लाना है बोलने का। जितना आता है आप बोलिए, कोई कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई आपको नंबर नहीं देगा, कोई आपको जज नहीं करेगा, इसलिए यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट। ठीक है। तो पहली बात, धर्म क्या है। हमने धार्मिक लोगों से सुना, हमने गुरुओं से सुना, हमने महापुरुषों से सुना, धर्म की शरण में जाना चाहिए, धर्म का पालन करना चाहिए। धर्म है क्या? क्या धर्म पूजा पाठ है? क्या धर्म मंदिर में जाने को कहते हैं? क्या धर्म केवल किसी सत्संग में जाने को कहते हैं, किसी ग्रंथ को पढ़ने को कहते हैं? धर्म असल में है क्या? और क्या धर्म अलग अलग हैं? क्योंकि कहा जाता है कि धर्म बहुत अलग अलग हैं। हिंदू धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म, मुसलमान धर्म, बौद्ध धर्म। तो अब हम जानेंगे कि धर्म असल में है क्या। तो अगर सिंपल भाषा में जाना जाए तो धर्म का अर्थ होता है सत्य, अर्थात ट्रुथ।
क्योंकि जाके हृदय साँच है, ताकि हृदय आप। धर्म का अर्थ है सत्य। आप अगर दिल में सच रखते हैं, मुंह पे सच रखते हैं और काम भी सच्चाई से करते हैं, इसका अर्थ है कि आप धर्म की पहली सीढ़ी पे चढ़ रहे हो। तो धर्म का बेस क्या है? सच, सत्य। क्योंकि धर्म का कभी ना तो जन्म होता है, ना कभी नाश होता है। ये पृथ्वी बनती है, मिटती है, हम भी जन्म लेते हैं, मरते हैं, लेकिन धर्म कभी नहीं मरता। धर्म हमेशा से रहता है। अगर धर्म ना हो तो ये सृष्टि ही ना हो। जैसे घर को चलाने के लिए एक बजट बनाया जाता है, देश को चलाने के लिए संविधान बनाया जाता है, कोई सेट ऑफ रूल्स बनाए जाते हैं ना। कोई स्कूल में आप जाते हो, स्कूल को चलाने के लिए स्कूल का एक एजेंडा बनाया जाता है। तो इस सृष्टि को चलाने के लिए परमात्मा ने जो एजेंडा बनाया है, परमात्मा ने जो प्रोटोकॉल बनाया है, उसे कहते हैं धर्म। अब ये धर्म का वृक्ष है। ये आपने देखा होगा, ये ट्री की तरह लग रहा है आपको। अगर इसके पत्ते बना दिए जाएं तो ये आपको एक वृक्ष की तरह लगेगा। अब लगेगा वृक्ष। अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं, नजर आ रहा है? हम्म। ये है वृक्ष की जड़ें। इस वृक्ष, ये है धर्म रूपी वृक्ष, और इसकी जड़ है स्वयं परमात्मा। क्योंकि धर्म की स्थापना करने वाले परमात्मा ही होते हैं। परमात्मा के बिना कोई इंसान धर्म की स्थापना नहीं कर सकता। अगर हम सोचें कि हम धर्म के रखवाले हैं, जैसे हम कहते हैं जी हमारा धर्म खतरे में है तो हम धर्म की रक्षा करेंगे, हम धर्म की रक्षा नहीं कर सकते। धर्म हमारी रक्षा करता है। अगर आप धर्म के साथ खड़े हो तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। आप सच के साथ खड़े हो तो सच आपकी रक्षा करेगा। और इस वृक्ष की जड़ में कौन है? परमात्मा है। खुद सुप्रीम गॉड है। खुद भगवान जिसे कह लो, परमात्मा कह लो, उत्तम पुरुष कह लो, कुछ भी कह लो, वो धर्म की जड़ में है। और धर्म की शाखाएं कौन कौन सी हैं? पहला सत्य। ये कहे जाते हैं धर्म के लक्षण। लक्षण कह लीजिए, धर्म रूपी वृक्ष की टहनियां कह लीजिए। अगर कोई भी व्यक्ति धार्मिक कहलाता है तो ये जरूरी नहीं कि एक धार्मिक व्यक्ति जो है, जो मंदिर जा रहा है, जो पूजा पाठ कर रहा है, वो धर्म का पालन भी कर रहा हो। आप पूछेंगे ये कैसे? अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति मंदिर जा रहा है लेकिन वो झूठ बोलता है सारा दिन, तो मंदिर जाने का क्या लाभ हुआ? अगर एक व्यक्ति है वो सारा दिन पूजा पाठ करता है लेकिन वो दूसरे की निंदा चुगली करता है, उस पूजा पाठ का क्या लाभ? इसलिए धार्मिक होने के लक्षण हैं बताए हुए कि कैसे पता चलेगा अब धार्मिक को। तो उसके सिम्टम्स हैं। जैसे किसी बीमारी के कोई सिम्टम्स होते हैं, हेल्दी होने के सिम्टम्स होते हैं, वैसे ही धर्म के भी लक्षण हैं। पहला लक्षण है सत्य। कि जो धर्म क्या कहता है? कि आपको सच बोलना है, सच पर चलना है, सच के हिसाब से अपने जीवन को ढालना है। जीवन में कुछ भी हो जाए, आप स्कूल जाएं, आप कहीं भी जाएं, आप सच बोल लें। अगर कई बार ऐसा होता है लाइफ में, हमसे कुछ गलती हो जाती है तो हम अपने पेरेंट्स से डरते हैं, माँ बाप से डरते हैं कि अगर किसी को पता चलेगा तो क्या होगा। आप यकीन मानिए कि आप अपने पेरेंट्स से हर तरह की बात कर सकते हैं, चाहे आप सही हो चाहे आप गलत हो। क्योंकि आपके पेरेंट्स से अधिक करीब आपके और कोई नहीं होता। कई बार हम सोचते हैं कि अगर हमने जो गलती कर ली है, गलतियां सबसे होती, लेकिन उस गलती को मानना सबसे बड़ी बात होती है। अगर आप गलती को मानते हैं ना, तो आपकी गलती का 50% पार्ट खत्म हो जाता है। लेकिन अगर आप गलती को छुपाएंगे तो फिर आप क्या बोलोगे? झूठ बोलोगे। उस झूठ के ऊपर उस झूठ को छुपाने के लिए एक और झूठ बोलोगे, उस झूठ को छुपाने के लिए एक और झूठ बोलोगे, और फिर जो पहली बार आपने झूठ बोला था वो आप भूल जाओगे क्या बोला था। फिर आपको याद ही नहीं रहेगा हमने बोला क्या था। इसलिए बेस ऑफ धर्म क्या है? सच। सच सोचना, सच बोलना और सच करना। जब आप ये सोच लोगे कि मैंने अपने जीवन में सच बोलना है,
चाहे मुझसे कोई गलती भी हो गई है तो मैं सच बोलूंगा। मैं अपने माता पिता से सच कह दूंगा कि मुझसे ये बात हो गई है माता पिता, मैं आपसे छुपाना नहीं चाहता, क्योंकि जब आप छुपाओगे तो आपके मन में झूठ बस जाएगा, बैठ जाएगा, और वो झूठ बोलने की आदत फिर पूरा जीवन हमारे साथ चलती है। इसलिए वो आदत रखनी ही नहीं है। एक बार सच बोलो, टेंशन फ्री। डांट पड़ जाएगी, माता पिता गुस्सा हो जाएंगे, लेकिन माँ इतना प्यार करती है हमसे कि वो अगर एक बार डांटेगी भी तो अगली बार प्यार भी करेगी, बहुत प्यार करेगी। और अगर हम उनसे झूठ बोलेंगे तो उनके दिल में क्या आएगा कि ये बच्चा मुझसे झूठ बोल रहा है। इसलिए सबसे पहली चीज सच बोलना, सच कहना, सच चलना। और जब आप सच बोलते हैं तो आपके अंदर खुद कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ भाई, कोई भी आ जाए मुझे डरने की जरूरत नहीं है। आप जब सच्चे होगे तो आपको डरने की जरूरत नहीं होगी किसी से भी। सच्चा व्यक्ति कभी नहीं डरता, झूठा व्यक्ति डरता है कि अगर मेरा झूठ पकड़ा गया तो मैं क्या करूंगा। इसलिए परमात्मा ने पहला लक्षण बताया, सच बोलना। आप अब मंदिर जा रहे हैं लेकिन आप झूठ बोल रहे हैं, आप छल कर रहे हैं, किसी को धोखा दे रहे हैं, तो फिर वो धर्म का लक्षण नहीं कहा जाएगा, फिर आप धार्मिक नहीं हो, फिर आप अपने आप से झूठ बोल रहे हो। पहला लक्षण है सत्य, सत्य पर चलना। कि आपसे कोई गलती हुई, आप सच बोल के देखिए कितनी पॉजिटिविटी आती है अंदर कि आज मैंने सच बोला। रोज अपने आप को इवेल्युएट कीजिए। शाम को जब आप सोने से पहले इवेल्युएट करो कि आज मैंने कितनों के साथ झूठ बोला, क्या वहां झूठ बोलने की जरूरत थी। आपको लगेगा कि जितने झूठ मैंने दुनिया में बोले, उन लोगों से झूठ बोलने की जरूरत ही नहीं थी। आपने उल्टा झूठ बोल के खुद को गिल्ट में डाल लिया। तो वो गिल्ट आपको अंदर से और डाउन करती जाएगी, आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को गिराती जाएगी। इफ यू वांट टू बी कॉन्फिडेंट, अगर आप सक्सेस की तरफ बढ़ना चाहते हैं, तो सक्सेस का भी पहला शब्द एस आता है। एस मतलब सत्य, एस मतलब सच। सच बोलना, सच के मार्ग पे चलना, और सच ही सोचना। फिर आप कहें कि अगर दुनिया हमसे झूठ बोलती रहे, तो देखो, आप जब अपने आप को बदलोगे तो दुनिया धीरे धीरे खुद ब खुद बदल जाएगी। आप आज अपने से शुरुआत कीजिए। जैसे मान लीजिए रास्ते में गंदगी फैली हुई है, कोई व्यक्ति गंदगी फेंक रहा है, आपने भी अपना कोई पैकेट खाने का, कोई छिलका फ्रूट का फेंक दिया, और आप आपसे पूछो कि भाई गंदगी मत फैलाओ, तो आप क्या कहते हो। आप कहते हो कि सभी फैला रहे हैं तो मेरे एक साफ रखने से क्या होगा। आज आप एक शुरुआत करोगे, कल आपको देखकर कोई और शुरुआत करेगा, परसों उसको देखकर कोई एक और शुरुआत करेगा, ये चेन बन जाएगी। जैसे बुराइयां आई हैं, सारा संसार बुरा नहीं है, बुरा कोई भी नहीं है, लेकिन हम एक दूसरे को देख के चलते हैं। तो जब आप अच्छा चलना शुरू होगे तो अच्छाई भी उसी तरह से फैलेगी। तो पहला लक्षण सत्य। दूसरा लक्षण है विद्या। ये देखिए दूसरी ब्रांच है इस ट्री की। पहली ब्रांच सत्य, दूसरी ब्रांच विद्या, अर्थात समझना, सोचना, पढ़ना, लिखना। आज हमें पढ़ना लिखना बहुत बोर लगता है कि कैसे पढ़ेंगे, और गुरुजनों से सीखना बड़ा बोरिंग काम लगता है। फिर वाणी के लिए भी कहा जाता है, तो वाणी पढ़ना भी क्या क्या करें, वाणी पढ़ना तो बूढ़ों का काम है। आप जितना जितना नॉलेज गेन करते जाएंगे, आप उतना उतना अप्रिशिएशन पाएंगे। अगर आप चाहते हो ना आप आगे बढ़ो, तो आपको सीखना पड़ेगा। विद्या का अर्थ है सीखना। हर चीज को जानो, सीख कर, समझ कर। ऐसे नहीं कि केवल आप जैसा बोला जाए उस पर बिलीव कर लो। हम पूछते हैं ना, सूरज पूरब से निकलता है, पूरब से ही क्यों निकलता है। धरती गोल ही क्यों है। सूर्य धरती के चक्कर लगाता है कि धरती सूर्य के चक्कर लगाती है, हम जानने की कोशिश करते हैं। तो वो जो आप साइंटिफिक टेम्परामेंट रख रहे हैं ना अपने अंदर, हर चीज को जानिए, हर चीज के पीछे क्या बात है। अगर हम मंदिर में मत्था टेकते हैं तो ऐसे करके मत्था टेकते हैं, ध्यान से देखिएगा। पहले जाके हाथ रखते हैं, हाथ रख के ऐसे करते हैं। ऐसा क्यों, इसके पीछे भी राज है। अब देखिए,
ऐसे क्या किया, मैंने जाके हाथ रख दिए, यानी कि हे राज्य महाराज, हे परमात्मा, मेरे हाथ आपके चरणों में अर्पित हैं। मैंने हाथ रख दिए, मेरे हाथ नजर आ रहे हैं सबको। उसके ऊपर हमने परमात्मा के चरणों का भाव लिया कि आपने अपने चरण मेरे हाथों में रख दिए। फिर उसके बाद भाव से आप अपना सिर रख देते हो, यानी कि मैंने अपना दिल, ये चरण क्या है, दिल है आपका, आप अपना मन, अपना दिल आपके चरणों में रख दिया, और आपने इस पे अपने चरण रख दिए मेरे दिल पर, और मैंने उस पर अपना सिर रख दिया। अर्थात सिर होता है हमारा अहंकार, हमारी ईगो, कि हमारे अंदर जितना अहंकार है, ईगो है, आपने वो ईगो अपनी उस पर रख दी। अब आप में क्या हुआ, सच भी आ गया, अहंकार भी आपका चला गया, आप समर्पण की तरफ भी बढ़ पड़े। और अब आप जो करोगे, आप क्या करोगे, हर चीज को सोच समझ के चलोगे। कुछ भी करो सोच समझ के करो, कुछ बोलो तो सोच समझ के बोलो। कई बार हमें गुस्सा आता है, हम बिना सोचे समझे कुछ भी बोलते हैं। अब भगवान ने क्या किया, देखो कितनी सुंदर शरीर बनाया। पहले जुबान दी, जुबान के आगे दांत दिए, दांत के आगे लिप्स लगाए, ताकि जब भी कोई बात आपके मुंह से निकले, पहले आप उसको सोचो, उतने टाइम में पहले आपके लिप्स खुलें, फिर आपके दांत खुले, फिर जुबान कुछ बोल ले, उतने टाइम में आपको सोचने का टाइम मिल जाए। ये है विद्या के अंतर्गत आता है कि अगर आप विद्यावान तब कहलाएंगे, आप विद्वान तब कहलाएंगे, आप पढ़े लिखे तब कहलाएंगे जब आपकी डेली रूटीन में वो बात आती है। ऐसा नहीं है कि आप बड़ी बड़ी डिग्रीज लेके रखी हैं आपने, बड़ा बड़ा ज्ञान है आपके पास, लेकिन आपके बोलने में वो बात नजर ही नहीं आती, आपके रहन सहन में वो बात नजर ही नहीं आती, आप गंदी गालियां दे रहे हैं, वो पढ़ाई नहीं है। फिर अपने जुबान पे संयम होना चाहिए, वो विद्या का लक्षण है। पढ़ाई उसे नहीं कहते जो किताबों में पढ़ी जाती है, पढ़ाई उसे कहते हैं जो जीवन में जी जाती है, जो रोजमर्रा की जिंदगी में आप किसी से कैसे मिलते हो, क्या बात करते हो, कैसे डीलिंग है आपकी, वो विद्या है। थर्ड आता है निग्रह, इंद्रिय निग्रह। अब बच्चे हैं, बच्चों का दिल करेगा कि हम टॉफीज खाएं, चॉकलेट्स खाएं, कैंडीज खाएं। क्या होगा, जितनी टॉफीज खाएंगे, जितनी कैंडीज खाएंगे, जितनी चॉकलेट्स खाएंगे, जितना मीठा अधिक खाएंगे, अब मन तो करता है मीठा खाने का, लेकिन वो मीठा शरीर को भी नुकसान पहुंचाता है, दांतों को भी नुकसान पहुंचाता है, आपकी हेल्थ को भी नुकसान पहुंचाता है। अब मन करता है मैं सारा दिन खेलता रहूं, लेकिन सारा दिन खेलोगे तो पढ़ोगे कब, अपने पेरेंट्स को, माता पिता को समय कब दोगे, और माता पिता को ही समय नहीं दोगे तो उनके पास बैठोगे कब, उनके पास नहीं बैठोगे तो उनके पास जो अच्छी अच्छी बातें तुम्हें सीखने के लिए हैं वो कैसे सीखोगे। इसलिए अपने मन पर कंट्रोल करना, कि अगर माता पिता ने कहा है कि ये चीज हम तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है, तो जिद नहीं करनी है वहां पर। हम जिद करते हैं कभी खिलौनों के लिए, कभी खाने के लिए, और कभी बाहर जाने के लिए। तो ये धर्म के अंतर्गत ही आता है कि आप अपने आप को कंट्रोल करके रखें। आपको पता हो कि अगर माँ ने ये बात बोली है, अगर पिताजी ने ये बात बोली है, अगर सदगुरु महाराज जी ने ये बात बोली है, तो हमें इस पे अमल करना है। धीरे धीरे सही, एकदम से नहीं होगा ये, धीरे धीरे। जैसे मीठे से मन हटाना, फिर अपने खेल कूद को भी समय देना है, उसको खेल कूद का समय खेल कूद को दो, मंदिर में बैठना थोड़ी देर ध्यान करने के लिए, माता पिता के पास बैठना। अब माता पिता के चरण दबाना, ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है सुंदर सर। जब आप रात को बैठे हो, तो रात को सोने से पहले एक शेड्यूल बनाओ कि मैं माँ के चरण दबाऊंगा, चाहे 10 मिनट दबाओ, उससे बहुत बल मिलता है। पिता के चरण दबाओ, वो कहेंगे कि हमें नहीं दबवाने, लेकिन उससे आपको क्या मिलता है, क्योंकि माँ बाप के चरणों में हमारा जीवन होता है। जब आप उनके चरण दबा के सोओगे तो आपको इतनी अच्छी नींद आएगी, इतने अच्छे गुण आप में भरेंगे, और उनको भी अच्छा लगेगा कि हमारा बच्चा जो है हमारे साथ टाइम स्पेंड कर रहा है। वरना हम लोग मोबाइल पे रहते हैं सारा दिन,
हमारे पास समय नहीं होता अपने मम्मी पापा के लिए, टीवी पे रहते हैं, कार्टून्स देखते हैं। तो क्या मम्मी पापा हमारे हमें प्यार नहीं करते? मदर फादर हमें प्यार नहीं करते? हमें सबसे ज्यादा प्यार कौन करता है? हमारे पेरेंट्स। तो उनके साथ समय थोड़ा स्पेंड कीजिए। उससे क्या होगा, आपका मन खुद ब खुद सात्विक होगा, अच्छा होगा। और इसमें क्या आता है, अपने खान पान पर भी ध्यान दीजिए। आप बाहर जाते हैं, बाहर आप फास्ट फूड खाते हैं, अंडे मच्छी लोग खाते हैं, मच्छियां खाते हैं, मांस खाते हैं। क्या होता है, आप कहेंगे कि घर पे नहीं खाना, रेस्टोरेंट्स में खाना है, फास्ट फूड खाना है। अब मम्मी जो खाना बनाती है वो बड़े प्यार से बनाती है, लेकिन जो रेस्टोरेंट वाले अंकल खाना बनाएंगे, तो क्या उनके दिल में प्यार होगा आपके लिए? उनके दिल में प्यार नहीं है आपके लिए। उनके दिल में क्या है, लालच है, मुझे पैसे लेने हैं। मम्मी कभी पैसे लेती है खाना बनाने के? नहीं लेती, क्योंकि वो प्यार करती है, और वो प्यार खाने में भरती है। आप जब वो खाना खाते हो तो आप कभी बीमार नहीं पड़ते, बाहर से खाते हो तो आप बीमार पड़ जाते हो, क्योंकि बाहर के खाने में लालच है उनका। वो उसको किस लिए बना रहे हैं, ताकि आप खाओ और आपकी जेब से पैसा निकाला जाए। तो वो फास्ट फूड जितनी फास्टली अंदर जाता है, उतनी फास्टली आपके बाहर भी जाता है। अर्थात कि वो फास्ट फूड जंक फूड कहा जाता है, उसको कहते हैं जंक, JUNK, जंक, अर्थात घास फूस, गंदगी। अपने खाने को ऐसा बनाओ कि आपका खाना घर का खाना हो, सात्विक खाना हो, आपके विचार शुद्ध हो। मांस खाने से, अब आप कहोगे कि मुझे तो अंडे खाना अच्छा लगता है। अंडे खाने से क्या होगा, अंडे में एक जीव होना था, आपने उसको मार दिया। मांस किसी को मारकर बनाया जाता है, आपने मछली को मारा। आप कहेंगे मैंने थोड़ा मारा, वो तो दुकानदार ने मारा, लेकिन मारा तो आपके लिए ना। पाप को अगर हम अलग भी रखें, तो किसी जानवर को मारकर खाना, किसी के बच्चों को मारकर खाना कितनी अच्छी बात है। अगर हमारे बच्चों को, हमें कोई मार के खाए तो हमारे पेरेंट्स को कैसा लगेगा, दुखी होंगे। तो और जब उनको काटा जाता है तो वो कितना चीखते हैं, कितना चिल्लाते हैं। वो चीख चिल्लाहट क्या है, उनके डर, उनका डर, उनका दर्द होता है। तो जो खाना, वो फिर वो जो पका हुआ मांस होगा, उसमें भी उनका डर, उनकी पेन, उनका दर्द होगा। तो वो आप पेन खा रहे हो किसी की, दर्द खा रहे हो आप किसी की, वो आपको नुकसान करेगा, आपकी वाइब्रेशंस बदलेंगी, आपको नुकसान करेगा अंदर से। तो हमें क्यों किसी को नुकसान पहुंचाना? हमें सब जीवों पर दया करनी है, सबको प्यार करना है। तो इसलिए निग्रह तीसरा। चौथा, अस्तेय, सच बोलना है, चोरी नहीं करनी है। अब आज मैंने चोरी करी एक छोटी चीज की, हम पेरेंट्स क्या कहते हैं, फिर क्या हुआ, बच्चे ने 1 रुपए की चोरी ही तो की है। वो आज 1 रुपए की है, कल 100 की होगी, परसों 1000 की होगी, फिर जीवन में चोरी एक अंग बन जाएगा। तो ना मन से चोरी करनी है, ना वचन से चोरी करनी है, ना कर्म से चोरी करनी है। मन से चोरी इसलिए नहीं करनी कि आपको मन में चोर नहीं रखना है, जो है मुंह पे है। यू हैव टू बी ट्रांसपेरेंट विद द पेरेंट्स। घर वालों के साथ, अपने सदगुरु के साथ, अपने टीचर्स के साथ ट्रांसपेरेंट रहिए। आपने होमवर्क नहीं किया, ठीक है, डांट पड़ेगी, लेकिन आप अपने टीचर से सच बोलिए, आप अपने पेरेंट्स से सच बोलिए। चोरी करना एक पाप है, क्यों? क्योंकि चोरी आपके अंदर एक बार आ गई तो आप फिर हर चीज में चोर हो जाओगे। चोर भाग जाता है। तो होता क्या है, जब लाइफ में चैलेंजेस आते हैं ना, तो फिर चैलेंज को हम फेस नहीं कर पाते। लाइफ में हम किसी भी चीज को फेस नहीं कर पाते, हम फिर भागना शुरू कर देते हैं, जैसे चोर भागता है निकल कर। तो चोरी ना करना। फिर पांचवा है धैर्य, हौसला रखना है, धीरज बना के रखना है। हर काम का टाइम होता है। अब आप कहें कि मैंने आज पढ़ाई की है तो उसका रिजल्ट मुझे आज ही मिल जाए। मान लीजिए आपने पढ़ा, उसका रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आया। आपके मन में होता है कि पढ़ाई करने से क्या होता है, मैं तो पढ़ता हूं लेकिन रिजल्ट अच्छा आता ही नहीं। धीरज, धीरज रखिए। आप
कुछ सीखना चाहते हैं, उसमें आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही, एक बार पूछिए, दो बार पूछिए, तीन बार पूछिए। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। ये मार्ग क्या होता है, धीरे 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 आप कुएं पर जाएंगे ना, जहां से कुएं पर से पानी निकाला जाता है ना, वो पत्थर पर ना बार बार रस्सी के घिसने से पत्थर पर भी निशान पड़ जाता है। रसरी आवत जातते सिल पर परत निशान। जब पत्थर पर निशान पड़ सकता है तो हमारी बुद्धि, एवरीबडी इज इंटेलिजेंट। कभी ये मत सोचिए कि कोई नालायक है, कोई नालायक नहीं है। जो भी इस दुनिया में जन्मा है वो लायक है, क्योंकि वो परमात्मा ने बनाया हुआ है। लेकिन मेहनत करनी पड़ती है उसके लिए, स्ट्रगल करना पड़ता है, उसके लिए अपना टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है। आप सोचें कि हर चीज आपको बिना कुछ किए मिल जाए, ऐसा नहीं होगा। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, सच्चे दिल से, शिद्दत से मेहनत करनी पड़ेगी और धैर्य रखना पड़ेगा। हर चीज के लिए आपको धैर्य रखना होगा अपने अंदर। वो है धर्म का पांचवा लक्षण, धैर्य। फिर आता है छठा, अक्रोध, गुस्सा नहीं करना। अब आप कहेंगे कि फिर टीचर क्यों गुस्सा करता है, गुरु लोग क्यों गुस्सा करते हैं, या मम्मी पापा क्यों गुस्सा करते हैं? उनका गुस्सा उनके प्यार का रूप है। माँ गुस्सा करती है अपने बच्चे की गलती को बदलने के लिए कि वो उस गलती को दोहराए ना। गुरु और सदगुरु गुस्सा करते हैं ताकि आपको, आपके अंदर से जो गलत बातें हैं या अवगुण हैं या बुराइयां हैं उनको निकाला जा सके। तो उनके गुरु, उनके गुस्से का कभी बुरा नहीं माना जाता, वो तो लाड है उनका। एक शब्द है लाड, एक शब्द है लड़ाई। जब माता लड़ाई करते हैं या गुस्सा करते हैं, उसका मतलब ये होता है वो आपको सुधारना चाहते हैं। जब आपके टीचर आपको लड़ रहे हैं या गुस्सा कर रहे हैं या डांट रहे हैं, उनकी डांट का अर्थ ये है कि वो आपको सही मार्ग पर चलाना चाहते हैं। वरना टीचर को क्या, उनको तो पे मिल रही है, उनको तो कोई गुस्सा करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन वो गुस्सा कर रहे हैं कि आप कामयाब बनो, तो इसलिए उनके अलावा क्रोध करने की जरूरत नहीं। कई बार मैं देखता हूं बच्चे बहुत जिद्दी होते हैं, बड़ा गुस्सा करते हैं, घर की चीजें उठा उठा के पटकते हैं। वो चीजें गलत है। वो चीजें जिनको पेरेंट्स ने कमाया, उन्होंने बनाया, हम उनको नहीं तोड़ सकते और हमारा कोई अधिकार नहीं है उस पर। हम जब क्रोध करते हैं ना, तो क्रोध केवल दूसरे पर ही नहीं करते। आपको लगता है आप गुस्सा करते हो तो किसी को गुस्सा दिखा रहे हो, नहीं, आप अपने आप को खा रहे हो। गुस्सा आपको खाता है। गुस्सा ऐसी चीज है जो किसी को जितना नुकसान नहीं पहुंचाता, आपको उससे उससे ज्यादा आपको नुकसान पहुंचाता है। इसलिए धर्म का लक्षण क्या है, अक्रोध। फिर आ गया सातवां लक्षण, दम, अर्थात दृढ़ निश्चय। कोई भी काम करना है तो दिल में, सुबह उठना है, कोई काम सोचा आपने कि मैंने इस कार्य को करना है, दृढ़ निश्चय से, फुल कॉन्फिडेंस से कि मैंने ये काम करना है। नहीं सक्सेस मिली, दोबारा से थोड़ा टाइम लीप लीजिए, फिर उस काम को कीजिए। ऐसा ध्यान में भी होता है। जब आप ध्यान में बैठते हैं तब आपको दृढ़ निश्चय रखना होता है कि मुझे परमात्मा तक पहुंचना ही पहुंचना है, मुझे पॉजिटिविटी अंदर लानी ही लानी है, मुझे गलत कामों से मुड़ना ही मुड़ना है। कई बार कुछ लोग गलत संगत में पड़ जाते हैं, नशे आदि की आदत में पड़ जाते हैं, शराब आदि की आदत में पड़ जाते हैं हमारे नवयुवक। तो उसको छोड़ने के लिए दवाइयां खाने से ज्यादा काम आता है दृढ़ निश्चय कि मैंने इस चीज को छोड़ना ही छोड़ना है, मैंने इस बुराई को छोड़ना ही छोड़ना है। जब आप दृढ़ निश्चय कर लेते हो ना, तो आपका मन का संकल्प इतना पावरफुल है कि आप जो सोचोगे डेली, आप चाहते हो डॉक्टर बनना, आप रात को 10 बार अपने मन से दोहराना शुरू कर दो, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं। धीरे 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 आपके अंदर ऐसे हॉर्मोन्स रिलीज होंगे कि वो आपको उस तरफ ले जाएंगे। ये है मन के संकल्प की शक्ति। आप अपने मन को बताएं हम बिल्कुल ठीक हैं, तो आप ठीक महसूस करेंगे, क्योंकि मन में बहुत शक्ति होती है। और अगर आप मन में ये सोचेंगे कि मैं इसका बुरा करूं, मैं उसका बुरा करूं, यानी कि बुरे संकल्प लेंगे, तो फिर आपके मन के अंदर गंदगी जमती जाएगी, गंदगी जमती जाएगी, और जहां गंदगी होती है वहां बदबू आती है। तो दृढ़ निश्चय, सातवां। आठवां हो गया धी,
धी का अर्थ होता है सत्कर्म, अच्छे कर्म करना, किसी की हेल्प करना हो, और वो कोई भी हो, सुंदर साथी नहीं, कोई जानवर हो, उसको चोट लगी है, उसकी चोट को ठीक करना, कोई जानवर भूखा प्यासा है, उसको भोजन कराना। आज गर्मियां हैं, गर्मियों का मौसम चल रहा है, अभी तो बरसात होगी, लेकिन जब गर्मी बहुत ज्यादा होती है, तेज धूप होती है, जानवरों को पानी की जरूरत होती है, पक्षी मर जाते हैं, उन अपने घर की छत पे एक पानी का बोल भर के रखना, पौधे लगाना, ताकि हम इस दुनिया का पार्ट हैं तो हम भी तो कुछ करें ना। हम सिर्फ अपने लिए नहीं सोचे, हम अच्छे कर्म करने में अपने आप को लगाएं कि किसी का भला करना चाहिए। अगर किसी को हमारी जरूरत है, उसकी मदद करनी चाहिए। सिंपल सी बात कि कोई व्यक्ति बुजुर्ग सड़क पार कर रहा है, उसको सड़क पार करवाने में भी एक अच्छा कर्म हो जाता है। किसी की मदद करना मन से, वचन से, कर्म से, कि हाँ, हमारी तरफ से किसी को दुख ना पहुंचे। वो अच्छे कर्म करने से आपके अंदर पॉजिटिविटी आती है, और वो पॉजिटिविटी आपको सच की तरफ लेके जाती है, आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप करती है, और आप एक अच्छे ह्यूमन बीइंग बनते हो। देखो, आत्मा की बात बात की रही, परमात्मा की बात तो बात की रही। जब आप एक अच्छे इंसान बनते हो पहले स्टेप पर, तब आप एक आत्मा के पड़ाव पर जा पाते हो, फिर आत्मा के बाद परमात्मा से आपका मिलन होता है। इसलिए ये लक्षण बहुत जरूरी है। नौवां है शौच। शौच अर्थात साफ रखना, खुद को अंदर से बाहर से साफ रखना। अब हम नहाते रोज हैं, नहाना चाहिए, उससे शरीर साफ रहता है। अब बाहर से तो हमने साफ कर लिया, लेकिन दिल को कैसे साफ करोगे? दिल को साफ करने के लिए सत्संग में बैठो। राज्य की सेवा घर पे है, रोज मंदिर में जाके कुछ टाइम के लिए आंखें बंद करके बैठो, और राज्य से अर्जी करो, राज्य महाराज हमें अपने काबिल बना लो। हे सतगुरु महाराज, हमें अपने काबिल बना लो। हमारे अंदर जो दुर्गुण है ना, जो बुराइयां हैं, उनको खत्म कर दो। हमारे अंदर से बुराइयां खत्म कर दो, और जो जो वाणी पढ़ सकते हैं वो वाणी पढ़ें। वाणी पढ़ने से क्या होगा? आपके अंदर विचार आएगा, आपके अंदर से सफाई होगी। ये वाणी सर्फ है। नहीं पढ़ सकते तो सुनिए बैठकर थोड़ी देर के लिए अपने पेरेंट्स के साथ। अच्छे लोगों से मिलिए, उनके साथ आप बैठेंगे, बुजुर्गों के पास आप बैठोगे, आपको अच्छी चीजें सुनने को मिलेंगी। हम बैठते हैं उन लोगों से जो हमें चटपटी बातें बताते हैं, ही हा हा की बातें बताते हैं, हंसी खिलिए। लेकिन कुछ टाइम अपने पेरेंट्स के साथ भी बिताइए, अपने बुजुर्गों के साथ भी बिताइए। वो आपको अच्छी बातें जो उन्होंने लाइफ में एक्सपीरियंस से सीखी हैं वो बताएंगे, जो किताबों में नहीं मिलेंगी आपको, लेकिन बहुत काम की होंगी। शौच, अंदर से बाहर से साफ होना। और 10वां आ गया क्षमा। अगर मान लीजिए आप चाहते हैं कि आपकी गलतियों के लिए आपको माफ किया जाए, तो उससे पहले आपको सीखना होगा माफ करना। अगर आप माफ करना सीखोगे तब आपको माफी मिलेगी। किसी ने आपके साथ बुरा किया, आप भूल जाओ। वाणी क्या कहती है? कोई देत कसाला तुमको, तुम भला चाहियो तिन, शर्त धाम की ना छोड़ियो, सुत पीछे फिराओ जिन। क्या आप दिल में, मान लो किसी ने आपके साथ बुराई की, लेकिन आपके दिल में बुराई नहीं है उसके लिए, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलया कोई, जो दिल अपना देखा तो मुझसे बुरा ना होए। किसी ने मेरे साथ बुरा किया, अगर किसी ने पत्थर फेंका, तो अगर मैं भी पलट के पत्थर फेंकूंगा तो उसमें और मुझ में कोई अंतर नहीं होगा। फिर मैं पत्थर मारूंगा, फिर वो पत्थर मारेगा, ये चलता रहेगा। लड़ाई खत्म करनी है ना, तो चुप्पी कर लीजिए। अगर कोई गाली देके जा रहा है ना, तो दोबारा आप आगे से गाली दोगे, तो फिर वो गाली देगा, फिर गाली दोगे, ये गालियों का चक्कर चलता रहेगा, ये पूरा साइकिल चलता रहेगा। इस साइकिल को खत्म करने के लिए क्षमा कर दीजिए, कि अगर किसी ने मेरा बुरा किया, मैं बुरा नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि मैं तो परमात्मा को मानने वाला, मैं तो उस परमात्मा का अंग हूं, मैं आत्मा हूं, मुझे क्षमा करना सीखना है। और फिर हम भी तो गलतियां करते हैं, हम कहते हैं मैं माफ नहीं करूंगा। अगर आप माफ नहीं करोगे तो आप ये उम्मीद कैसे कर सकते हो कि आपकी गलतियों के लिए आपको कैसे माफ किया जाए? गलतियां तो सबसे होती हैं। तो क्षमा
धर्म का 10वां अंग है। तो ये हो गए धर्म के 10 लक्षण। सत्य, विद्या, इंद्रिय निग्रह, अस्तेय अर्थात चोरी ना करना, धीरज रखना, क्रोध ना करना बिना बात के, दृढ़ निश्चय रखना, अच्छे कर्म करना, अंदर बाहर से सफाई रखना। और अंदर बाहर से सफाई में कैसे? आप रोज क्या करें? राज क्षमा जी, राज क्षमा जी, चलते फिरते उठते बैठते अंदर ही अंदर राज क्षमा जी, राज क्षमा जी, राज क्षमा जी, राज क्षमा जी करते रहें। उससे आपके अंदर सफाई होएगी। अंदर राज्य का नाम जाएगा तो अंदर खुद ब खुद सफाई होएगी। परमात्मा का नाम अंदर जाएगा तो खुद ब खुद सफाई होएगी। और क्षमा, अगर कोई व्यक्ति इन 10 लक्षणों को धारण करता है तभी वो धार्मिक कहला सकता है, अन्यथा वो धार्मिक नहीं है। अगर इन 10 लक्षणों को आपने फॉलो किया तो आप धार्मिक हो, अदरवाइज आप धार्मिक नहीं हो। अगर आप अंदर बाहर से निर्मल नहीं हो तो इसका मतलब ये है कि आप केवल खुद को धोखा दे रहे हो। इन लक्षणों को धारण करना ही परमात्मा को पाना है। और जब आप परमात्मा से जुड़ जाते हो ना, परमात्मा जैसे जड़ों से सारा पोषण इस वृक्ष को मिलता है ना, परमात्मा से ये सारे गुण आपके अंदर आना शुरू हो जाते हैं। आप रज्जी महाराज को मानना प्रारंभ कर देते हैं, जानना प्रारंभ कर देते हैं, तो सारे लक्षण आपके अंदर आना शुरू हो जाते हैं। यानी कि परमात्मा से जुड़े तो आपको क्या मिला? सारे गुण ही गुण मिल गए। अब गुण काढ़े गुण ग्रहे, हारे से हुए जीत। इसलिए धर्म का अर्थ क्या है? धर्म का अर्थ है ये 10 चीजें। इन 10 चीजों को जो मानता है वो व्यक्ति धार्मिक है, अदरवाइज वो धार्मिक नहीं है। तो हमारा धर्म क्या है? सत्य। और ये है वो सत्य रूपी वृक्ष सुंदर साथ। इसको मानना है हमें, ये है हमारा धर्म, इसका पालन करना है। ये है वो सेट ऑफ रूल्स जिस पे हमें चलना है। और संप्रदाय क्या होती है? संप्रदाय होती है वृक्ष जैसे है, धर्म वृक्ष होता है और संप्रदाय उसकी शाखाएं होती हैं, ब्रांचेस होती हैं। हमारी संप्रदाय कौन सी है? परम पुनीत श्री निजानंद संप्रदाय। निज आनंद, निज आनंद का अर्थ होता है जो आनंद लेकर आए। धनी श्री देवचंद्र जी आनंद लेकर आए परम धाम का। तो कौन सा आनंद? निज का आनंद, अपना आनंद, अपने परम धाम का आनंद लेकर आए, उसे निज आनंद कहा गया। तो हमारी संप्रदाय निज आनंद, जिसमें आनंद ही आनंद है, प्यार ही प्यार है, खुशी ही खुशी है, उत्सव ही उत्सव है, सत्य ही सत्य है। इसलिए राज्य का नाम सच्चिदानंद कहा गया। सत्य, चिद, आनंद। शुरुआत सत्य से होती है कि जो कभी मिटता नहीं। सच को कोई मिटा नहीं सकता, सच को कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकता कोई। सत्य, चिद, आनंद। चिद, सत्य का अर्थ होता है अविनाशी अखंड। चिद का अर्थ होता है चेतन, जो ज्ञान स्वरूप है, सब कुछ जानने वाला। और आनंद, जो आनंद ही आनंद देने वाला है। इस पर भी एक हम क्लास रखेंगे, सच्चिदानंद किसको कहते हैं। अब एक धार्मिक व्यक्ति और एक आध्यात्मिक व्यक्ति में क्या अंतर होता है? धार्मिक, हर व्यक्ति अपने आप को कहता है कि मैं धार्मिक हूं। क्यों? क्योंकि मैं सुबह उठता हूं 4 बजे, मैं मंदिर जाता हूं, मैं पूजा करता हूं। लेकिन वो अगर इन चीजों को नहीं मानता तो फिर वो धार्मिक नहीं कहला सकता। धार्मिक होने के लिए इन चीजों को मानना जरूरी है। जब आप इन चीजों को मानना शुरू कर देते हैं, इन पे अमल करना शुरू कर देते हैं, तो आपके अंदर दिव्य गुण आना शुरू हो जाते हैं। आपको सब फिर पूछेंगे कि आपने ये अच्छी चीजें कहां से ली, आप इतने अच्छे कैसे हैं। मतलब कि आपके अंदर वो दैवीय गुण आना शुरू हो जाते हैं और आप धार्मिकता से आध्यात्म की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। आध्यात्म, आध्यात्म अर्थात आत्मा की तरफ। यानी कि धार्मिकता से आप आध्यात्मिकता की तरफ बढ़ना शुरू हो गए। आपके अंदर ये सारे गुण आ गए। अब आपके अंदर क्या रह जाएगा? बुराइयां रहेंगी ही नहीं। तो फिर ये बुराइयां ना होना, अंदर चोरी करने की प्रवृत्ति ना होना, अंदर से दिल साफ होना, दृढ़ निश्चय होना, बिना बात के क्रोध ना करना, चोरी ना करना, धैर्य रखना, ये सारी चीजें आपको एक
ह्यूमन बीइंग बनाएंगे, कंप्लीट ह्यूमन बीइंग। तो नाउ यू आर रेडी टू गो टू द लेवल ऑफ आत्मा। अब आप आत्मा के लेवल पर जाना अफोर्ड कर सकते हो। अब आप आत्मा बनने के लिए तैयार हो। तो जब आप आत्मा बनने के लिए तैयार हो जाते हो, अर्थात कि राजी महाराज को पहचानने के आप काबिल हो गए। जो आप रोज कहते थे ना, राजी महाराज मुझे अपने काबिल बना लो, तो ये गुण आपके अंदर आ गए। अब आप परमात्मा को दर्शन करने के काबिल हो जाते हो और आप आध्यात्मिक कहलाते हो। अध्यात्म का अर्थ है कि आप उसको जीवन में उतारते हो, अपनी आत्मा की तरफ बढ़ते हो, आत्म कल्याण के लिए बढ़ते हो। तो ये था आज का छोटी सी क्लास। धर्म के क्या लक्षण हैं, धर्म किसे कहते हैं, आध्यात्मिक और धार्मिक में क्या अंतर है, कोई व्यक्ति धार्मिक कब कहला सकता है एक्चुअल में, और संप्रदाय क्या होती है, और हमारी संप्रदाय का क्या नाम है। अब आपके मन में, किसी के मन में कोई प्रश्न हो तो आप कोई प्रश्न पूछ सकते हो। इसमें से कोई बात समझ में नहीं आई हो तो मैं दोबारा रिपीट करूंगा, बेझिझक पूछिए, कोई चिंता वाली बात नहीं। और अपने फीडबैक्स भी दीजिए, आपको कैसा लगा। इस तरह के टॉपिक्स को हम जैसे आप चाहें, आपकी नीड के अनुसार हम टॉपिक्स को लेके आएंगे, धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। ये एक बेसिक लेक्चर था, बेसिक क्लास थी। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक को उठाएंगे। आप भी अपनी डिमांड्स भेज सकते हैं कि हमें इस टॉपिक पर क्लास चाहिए, तो हम उस टॉपिक को डिस्कशन करेंगे। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सदगुरु महाराज की जय, श्री सर्व सुंदर साथ की जय। जी शुरू के पास समझा दी। प्रणाम जी। शुरू के पास फिर से प्रणाम जी। जी प्रणाम जी। शुरू के पास समझा दीजिए। ऑन करो कैमरा, बोलो 5 पॉइंट्स जो शुरू किए 5 हैं, पॉइंट्स जो शुरू किए हैं वे समझा। एक बार रिपीट कर दीजिए। एक बार repeat मुझे शुरू आवाज के क्लियर नहीं आ 5 रही बेटा। शुरू के जोर से 5 पॉइंट्स और रिपीट कर दीजिए एक बार फिर से। प्रणाम जी। शुरू के 5 पॉइंट। हाँ जी हाँ जी। पहला सत्य, पहला है सत्य, यानी कि सच बोलना, सच पे कायम रहना। गलती भी हो गई है तो सच बोलना। उसके बाद आप गलती की टेंडेंसी कम हो जाएगी आपसे। सच बोलना है, सच ही करना है, सच पर ही कायम रहना है। सच पहला पॉइंट। दूसरा विद्या, अर्थात विद्वान वो होता है, विद्या वो होती है जो ये नहीं कि केवल किताबी ज्ञान, किताबों में पढ़ी हुई बातें नहीं। विद्या मतलब सीखना, हर चीज से सीखो। अगर हम रास्ते में गिर भी गए तो उस रास्ते में हम क्यों गिरे, क्योंकि पत्थर था। अब हम गिरेंगे तो कोई और भी तो गिरेगा, तो उस पत्थर को हटा देना चाहिए वहां से, हमें सीख मिली ना, तो आप उस पत्थर को वहां से हटा देंगे। हर चीज से सीखिए, लाइफ में अच्छा हो बुरा हो, किसी ने डांट दिया उससे भी सीखो, वो विद्या, सीखना। फिर तीसरा पॉइंट निग्रह, इंद्रियों से बचना, अपनी जिद, अपने मन की इच्छाओं पर कंट्रोल करना। कि अगर मन कह रहा है आज मीठा ही खाना है, मुझे मन की जिद है कि मुझे ये करना ही करना है, उस जिद को अपने पे हावी नहीं होने देना, वो है इंद्रिय निग्रह। और चौथा है अस्ते, अस्ते का अर्थ होता है चोरी ना करना। मन से, वचन से, कर्म से चोरी नहीं करनी है। ना चोरी किसी चीज की, ना चोरी मन की, कि हाँ मैं ये बात छुपा लूंगा अपने मम्मी पापा से, नहीं छुपा सकते। पेरेंट्स को सब पता होता है, हमें कुछ नहीं छुपाना है अपने पेरेंट्स से। आप हर चीज अपने पेरेंट्स को बताइए, अच्छी बात बुरी बात, क्या हुआ क्या। कई बार ऐसा होता है हम बहुत टेंशन में होते हैं, अपने पेरेंट्स से बात नहीं करते, वो टेंशन आपके दिमाग पर रहती है, डिप्रेशन में चले जाते हैं हम। आप शेयर कीजिए अपनी बातें अपने दोस्तों के साथ, अच्छे दोस्त बनाइए, तो वो अस्ते के अंदर आता है चोरी नहीं करनी है किसी भी बात के लिए। और वाणी भी कहती है पीना तंबाकू छोड़ दो, मांस मछली सब, शराब और सब कैफ, पर दारा चोरी ना कब। चोरी नहीं करनी, चोरी नहीं करोगे तो आपको डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और पांचवा धैर्य, धीरज रखो, आपको सक्सेस मिलेगी,
थोड़ा थोड़ा करके पढ़ाई में दिक्कत आ रही है, थोड़ा थोड़ा करके लर्न कीजिए, थोड़ा थोड़ा करके याद कीजिए, और रिफ्रेशमेंट लीजिए, बीच में थोड़ा सा टाइम दीजिए अपने आप को, फिर दोबारा से शुरू कीजिए। हेल्प लीजिए एक दूसरे की, उसको समझने के लिए टाइम दीजिए। हर व्यक्ति हर काम कर सकता है। आइंस्टाइन जो थे ना, आइंस्टाइन को लोग कहा करते थे कि ये तो बुद्धिहीन है। जिन्होंने बल्ब की खोज की थी ना, उनको उनकी उनके टीचर ने बोल दिया था कि ये तो बहुत नालायक है, ये कुछ नहीं कर सकता। लेकिन उस साइंटिस्ट ने बल्ब की खोज करी थी। जीबी वॉल्ट थे, उन्होंने बल्ब की खोज करी थी। उनके टीचर ने लिख के भेजा था लेटर घर पे कि ये बच्चा बड़ा नालायक है, इसको स्कूल मत भेजो। लेकिन उसकी मम्मी ने उनको पढ़ाया और वो इतने बड़े साइंटिस्ट बने कि उन्होंने एक बल्ब की खोज कर दी। तो इसका मतलब है कोई भी नालायक नहीं है, सबके अंदर कैलिबर है, सब कर सकते हैं। लेकिन करना कैसे है? अपने अंदर विश्वास भर के, आत्मविश्वास करके हम कर सकते हैं, हम ये चीज फॉलो कर सकते हैं। ये 5 पॉइंट्स हो गए। क्लियर हो गया? हाँ जी। और कोई प्रणाम जी। प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी बेटा। मुझे ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि हम अपने धर्म, अपने संप्रदाय, राज्य के बारे में किसी और को कैसे एक्सप्लेन करें? बेटा ये टॉपिक हम धीरे धीरे क्लासेस में लेंगे। आज पहली क्लास थी, हमने बेसिक को लिया है कि एक अच्छा इंसान कैसे बनना। सबसे पहली बात है अच्छा इंसान बनना, अच्छा बेटा बनना, अच्छी बेटी बनना, अच्छा शिष्य बनना, अच्छा स्टूडेंट बनना। अब अगला स्टेप आएगा कि हमारा सोसाइटी के प्रति क्या एफर्ट्स होने चाहिए, हम क्या करें कि सबको हम सुख पहुंचा सके। उसमें ये बात भी डिस्कस होगी कि हम अपने धर्म और अपने संप्रदाय के बारे में दुनिया को कैसे बताएं। अब देखो, जब आप पॉजिटिविटी से भरे होगे, मान लो कहीं से खुशबू आती है ना, आप मान लो कोई डीओ लगाते हो या आप परफ्यूम लगाते हो, तो लोग पूछते हैं ना कि आपने कौन सा परफ्यूम लगाया है, आप बड़े अच्छी महक आ रही है आपसे। तो ये परफ्यूम है सुंदर साथ आत्मा का। जब ये परफ्यूम आप रोज लगाओगे ना, तो दुनिया आपसे खुद पूछेगी आप किस धर्म को मानते हैं, आप किस संप्रदाय को मानते हैं, आपके गुरु कौन है, आप किस चीज को फॉलो करते हैं। ये परफ्यूम है आत्मा का, इसको रोज लगाना है, तो फिर हम उनको बता पाएंगे। और वो अगली क्लासेस में हम इस टॉपिक को लेंगे कि हमें दुनिया से कैसे बात करनी है, कैसे हमें संसार को श्री प्राणनाथ जी की फिलॉसफी को बताना है। लेकिन प्राणनाथ जी की फिलॉसफी शुरू यहीं से होती है सुंदर साथ, ये जो धर्म के लक्षण हैं, क्योंकि वो भी यही चाहते हैं कि सारा संसार सुखी रहे। प्राणनाथ जी भी यही चाहते हैं कि सारे संसार में सुख बरसे, सारा संसार शांति से भर जाए, सारा संसार आनंद से भर जाए। ठीक है? और वो टॉपिक हम नेक्स्ट क्लासेस में धीरे धीरे लेंगे, स्टेप बाय स्टेप लेंगे। प्रणाम जी भैया। हाँ भैया, जैसे आपने बताया कि धर्म की ब्रांचेस को संप्रदाय कहते हैं, तो हमारी जो संप्रदाय है वो एक ब्रांच है और बाकी मतलब और भी ब्रांचेस हैं, इसका मतलब ये नहीं। बिल्कुल। देखिए, धर्म धीरे धीरे धर्म को एक्सप्रेस करना जिसने अपने अनुसार, जैसे धर्म के बाद मत बन जाते हैं कि मैंने धर्म को कैसे जाना, वो मेरा मत हो गया, तो ऐसे मत बन गए। अब ऐसा वैष्णव मत बन गया, ऐसे ही कोई और मत बन गया, इस्लाम मत बन गया, ईसाई मत बन गया। वो मत मतलब कि उनका मार्ग धर्म एक ही है, धर्म एक का एक ही रहेगा, लेकिन उसके मत अलग अलग हो जाते हैं, रास्ते अलग अलग हो गए, लेकिन धर्म एक ही है, लक्ष्य परमात्मा ही है। सब कहते हैं परमात्मा एक है, सब उसी की भक्ति करवा रहे हैं, सब उसी की तरफ आपको बढ़वा रहे हैं, सब उसी की बात बोल रहे हैं, भाषा अलग अलग है। तो संप्रदाय क्या होते हैं? धर्म की शाखाएं होती हैं जो आपको धर्म की तरफ लेके जाती हैं। और धर्म क्या है? साक्षात परमात्मा का ही स्वरूप होता है, परमात्मा से मिलवा देती। श्री निजानंद संप्रदाय है, राधा वल्लभी मत है, वल्लभाचार्य मत है,
माधवाचार्य मत है, विष्णु श्याम है। हिंदू धर्म में ही बहुत से मत प्रचलित, ठीक है जी। फिर भैया अगर हमसे कोई पूछता है तो हम उन्हें कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि हमारे मत में ही जो है वो परमात्मा एक है, मतलब वो हम कैसे बताएंगे उन्हें? देखिए, ये तो हम भी परमात्मा को हमारे या किसी भी मत में लक्ष्य एक ही लेके चला जाता है कि परमात्मा एक है। सभी यही कहते हैं। आप वेद उठा लीजिए, आप शास्त्र उठा लीजिए, आप पुराण उठा लीजिए, आप कुरान उठा लीजिए, आप बाइबल उठा लीजिए, सब यही कहते हैं परमात्मा एक है। अब आपको ये बताना है कि सब ये कह रहे हैं एक है, तो उस एक की पहचान भी तो होनी चाहिए ना, वो एक कौन है। आप आइए, हम आपको पहचान करवाते हैं, क्योंकि श्री प्राणनाथ जी ने उस एक के अलावा कोई बात की ही नहीं। रामायण ग्रंथ में, श्री रामचरितमानस में भी उस एक ही की बात की गई है। नेति नेति जहि वेद निरूपा निजानंद तिरुपाधि अनुपा शंभु विरंची विष्णु भगवाना उपजे जासो अंश ते नाना। अब रामायण पढ़ने वाला व्यक्ति इसको मानेगा कि हाँ भाई, जिसके एक अंश से करोड़ों ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी प्रकट होते हैं, वो है कौन, तो उसकी खोज करने जाएगा ना वो। ऐसे ही गीता जी को मानने वाला जब आएगा, उत्तम पुरुष सत्वन्या परमात्मा इति उदाहरते, आओ हम आपको बताते हैं उत्तम पुरुष कौन है। कुल हु अल्लाह अहद, सबका अल्लाह परमात्मा एक है, हम आपको बताते हैं वो एक कौन है। द सुप्रीम ट्रूथ गॉड इज ओनली वन, हम आपको बताते हैं वो एक कौन है। तो ग्रंथों में उस एक की बात ही कही गई है, और प्राणनाथ जी ने उस एक को ही एक्सप्लेन किया है। जब आप उस एक की बात करोगे, तब आप उनको समझा पाओगे कि वो एक है कौन। तो हम ये बता रहे हैं वो एक है कौन। सब धर्म ग्रंथों ने पवित्र हैं, सब धर्म ग्रंथ, सब धर्म शास्त्र पवित्र हैं, सब महापुरुष पूज्य हैं। उन्होंने आकर उस एक की तरफ ही इशारा किया, और श्री प्राणनाथ जी ने उस एक का आके पूरा ज्ञान दिया कि वो एक है कौन, उसकी लीला क्या है, वो कहाँ रहते हैं, वो किस प्रकार से अपनी आत्माओं को जगाते हैं, तो हम उस एक को जाहिर कर पाएंगे। ये शॉर्ट में उसका है। आगे की क्लासेस में हम इसको डिटेल में लेंगे, धीरे 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 करके कि कैसे बात करनी। ठीक है प्रणाम जी। जी, प्रणाम। अच्छा, अभी मैं श्री बब्बू दीदी से प्रार्थना करूंगा कि आप कृपया जो प्रश्नोत्तरी सेशन है उसको प्रारंभ करें। भी एक क्वेश्चन है। प्रणाम जी। जी प्रणाम जी। भैया, जैसे हम देखते हैं कि कई सुंदर साथ हैं वो इतना ध्यान करते हैं, या कई और संप्रदाय में भी वो ध्यान का बहुत प्रचार करते हैं, तो हो सकता है कि उनमें 10 लक्षण में से एक दो ना हो, तो क्या हम उनको आध्यात्मिक नहीं बोल सकते? देखिए सुंदर साहब, ऐसा होता है कि इनमें से एक लक्षण पर भी आप काम करना शुरू कर दोगे ना, ये बाकी लक्षणों को ना अट्रैक्ट कर लेते हैं। मान लो आपने एक लक्षण उठा लिया, सत्य, मैं सच बोलूंगा, सच पर चलूंगा, सच पे ही रहूंगा। तो आप जो सीखोगे, सच के आधार पर सीखोगे। आप अपनी इंद्रियों को खुद ब खुद कंट्रोल करोगे, क्योंकि आपको सच बोलना है, आप गलत करोगे ही नहीं। आप चोरी करोगे ही नहीं, क्योंकि आप सच पे खड़े हो। आप धैर्य रखोगे, क्योंकि सच क्या सिखाता है कि सत्य परेशान हो सकता है पर सत्य पराजित नहीं हो सकता। धैर्य भी आ गया। आप क्रोध नहीं करोगे, क्योंकि आपको पता है कि सच की ही जीत होनी है। सत्यमेव जयते, दृढ़ निश्चय, दम, अर्थात आपको पता है कि जब सत्य की ही जीत होनी है, तो मैं दृढ़ निश्चय से इस चीज को बोल लूं, धड़ल्ले से बोलूं, मुझे डरने की क्या आवश्यकता है। मैं धड़ल्ले से सेवा में लगूं। सत्कर्म सत्य के साथ जुड़ा हुआ है कि आप फिर सच अच्छा काम ही करोगे। किसी की बुराई क्यों करनी, किसी का नुकसान क्यों करना। और शौच, आप अंदर बाहर से खुद ब खुद निर्मल होते जाओगे, क्योंकि रोज ट्रुथ को आप
प्रैक्टिस करोगे, सच को प्रैक्टिस करोगे, तो आप अंदर बाहर से तो खुद को खुद साफ हो ही जाओगे। और क्षमा, फिर आप क्या करोगे, जब आपको पता है कि आप कुछ सच्चाई बोलने वाले हो, तो अगर कोई व्यक्ति आपके पास आता है, सच बोलता है, तो आप क्षमा करना सीख जाओगे। तो आप एक भी गुण को धारण करते हो तो सारे गुण धीरे धीरे अट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं। इसलिए पहली बात कि अगर कोई व्यक्ति क्या करता है, हम ये कह रहे हैं, तो सुंदर साथ पहली बात कि हमें जजमेंटल नहीं होना। सबसे बड़ा गुण होता है डोंट बी जजमेंटल। आपकी बात नहीं कर रहा, सबके लिए बोल रहा। कोई व्यक्ति मान लो उसमें इनमें से कोई गुण हमें नजर आ रहा है या नहीं नजर आ रहा है, हमें इसको जज नहीं करना, हमें खुद के लिए करना है कि मेरे अंदर कितने सद्गुण आए हैं। तो आप एक भी गुण को अपने अंदर धारण कर लोगे, सारे गुण धीरे धीरे अपने आप आते जाएंगे, प्रोवाइडेड आप प्रैक्टिकली उस पर चल रहे हैं। और अगर कोई नहीं चल रहा, तो देखिए वो उनका अपना खेल है, अपना पर्सपेक्टिव है, हम प्यार से समझा सकते हैं, लेकिन हमें जजमेंटल नहीं बनना। क्योंकि हम जब जजमेंटल बनते हैं, ऐसा होता है, जब हम उंगली खड़ी करते हैं तो तीन अपनी तरफ हो जाती है। तो जजमेंटल होने से पहले हमें उस चीज में इतना परफेक्ट होना जरूरी है कि वो सारी चीजें हम में हैं। और जब आप में वो सारी चीजें होंगी, तो आप जाके खड़े ही हो जाओगे, तभी व्यक्ति समझ जाएगा, आपको बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो इसलिए सुंदर साथ, एक भी गुण आपको सारे गुणों के बराबर ले जाएगा। और सबसे बड़ा गुण क्या है कि आपको जजमेंटल नहीं होना। कई बार ऐसा होता है, सुंदर साथ बैठ के आपस में इधर उधर की बातें कर रहे होते हैं, तो हम जजमेंटल हो जाते हैं कि भाई ये सुंदर साथ तो ऐसा ही है। किसी के विषय में, अपने माइंड में, अपने दिल में कोई एक स्पेसिफिक इमेज ना बनाइए, सबको मौका दीजिए ग्रो करने का। कोई गिरेगा, फिर संभलेगा, फिर उठेगा। हम भी कभी गिरे थे, हम कभी गिर के उठे हैं, तो इसलिए सबको मौका मिलना चाहिए, सबके प्रति एक फ्लेक्सिबल सोच रखनी चाहिए। इसलिए ये चीज भी जजमेंटल नहीं होना। सुंदर साथ जी, जिनको बोलना है वही माइक ऑन करेंगे। भैया बोलो तो सभी ध्यान रखेंगे कि माइक सबके बंद हो, डिस्टरबेंस होती है। फिर 1 बाय 1 पूछिए जिनको भी पूछना है। और कोई क्वेश्चन? भैया एक लास्ट जी, एक लास्ट क्वेश्चन है। धार्मिक और आध्यात्मिक को इंग्लिश में रिलीजियस और स्पिरिचुअल कहते हैं। जी बिल्कुल, यही यही है। सॉरी, बस यही है भैया। अच्छा, हाँ बिल्कुल। धार्मिक को रिलीजियस कहा जाता है कि वो जिस रिलीजियस का अर्थ होता है कि आप किस तरह से जिस चीज को फॉलो करते हैं। एक वर्ड आता है, यू हैव टू फॉलो द थिंग्स रिलीजियसली, मतलब कि आपको पूरा जोर लगाकर उस चीज को फॉलो करना पड़ता है। अपनी तरफ से जो एफर्ट्स लगाए जाते हैं उसको रिलीजियसली कहा जाता है। और जो स्पिरिचुअलिटी होता है वो आत्मिक तौर पर होता है, वो आपके आत्मिक गुण है। जब आप इन चीजों को रिलीजियसली फॉलो करोगे ना दिल से, तो अपनी आपकी आत्मा से अपने आप वो गुण आएंगे, क्योंकि आपकी आत्मा के अंदर सत्य भी है, आपकी आत्मा के अंदर आनंद भी है, आपकी आत्मा के अंदर प्रेम भी है, आपकी आत्मा के अंदर सब कुछ है। देन यू विल गेट टू फील द थिंग्स। आपको अंदर से ही अनुभव होना शुरू हो जाएगा, मैं तो पवित्र हो गया हूँ, मैं तो निर्मल हो गया हूँ, मैं तो शांत हो गया हूँ, मेरे अंदर प्रेम अनुभव हो रहा है, मैं टेंशन फ्री हो गया। तो वो आत्मा, यानी कि दिस इज द जर्नी फ्रॉम रिलीजन टू स्पिरिचुअलिटी, रिलीजियस टू स्पिरिचुअल। हमें रिलीजियस से स्पिरिचुअल बनना है। जी सुंदर साथ, एक प्रश्नोत्तरी सेशन भी रखा गया था, उसके विषय में झरना दीदी और बब्बू दीदी से प्रार्थना है कि अपना सेशन आप। जी बब्बू दीदी आ जाइए आप। प्रणाम जी। हाँ जी।
तो सबसे पहला प्रश्न बच्चों को यही रहेगा कि देव भैया ने जैसे सबसे पहले धर्म के लक्षण बताए हैं, तो वो कितने लक्षण बोले उन्होंने? जो भी बच्चे बताना चाहे वो रेस एंड करेंगे, सभी एक साथ नहीं बोलेंगे, रेस एंड करेंगे, फिर दीदी जिनसे पूछेंगी वो बताएंगे। क्या दीदी? बब्बू देव दीदी भैया आप ने जिनको धर्म के चॉइस कर, लक्षण बताए। आप कर जिन दो किसी बच्चों को भी बोलेंगे unmute, बब्बू जो दीदी। भी आप अनम्यूट तो सभी है, लेकिन रेज एंड आंसर करने वालों में में से किसी को भी सुंदर साहब जी लिखेंगे नहीं, बताएंगे। यही बच्चों का रहेगा ना कि कितने ध्यान से सुना। ये नहीं है कि सुंदर साहब, आपको डरने की जरूरत नहीं है। जितना भी समझ में आया आप अपनी भाषा में बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जरूरी नहीं है कि जिस टेक्निकल भाषा में मैंने आपको बताया है या साहित्यिक भाषा में बताया आपको उसके में बताना है। जितना समझ में आया वैसा बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। बड़ी बात है समझने की, रट्टा नहीं मारना है, समझने की बात है। सरकारशी बोला करते थे, जो जो याद किया जाता है वो भूल जाता है, जो समझा जाता है वो कभी नहीं भूलता। इसलिए समझ के जाना है सुंदर साहब। दीदी क्या